एक और छत्तीसगढ़ सरकार कहती है बेरोजगारी दर प्रदेश में 1% भी नहीं है। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के युवा का भविष्य अधर में है। 7 लाख से अधिक बेरोजगार अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, किंतु ना तो सरकार यह बात बता पाने लायक है और न ही न्यायालय कि अब तक युवाओं के भविष्य का फैसला हो सकेगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में शुरू हुई आरक्षण की राजनीति से आज हर वर्ग परेशान है। अनुसूचित जाति से लेकर अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग से लेकर सामान्य वर्ग के युवा भी छत्तीसगढ़ में शुरू हुई आरक्षण के विवाद पर अब विराम चाहते हैं। आरक्षण को लेकर शुरू हुई राजनीति का खामियाजा अब युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। पीएससी सहित व्यापम द्वारा निकाले गए विभिन्न विभागों के कई पदों पर लगभग 2000 भर्तियां लंबित हैं। केवल सीजीपीएससी में 751 पदों पर भर्ती लटकी हुई है, जिसमें प्रथम स्तर की परीक्षा अथवा अन्य जांच पूर्ण कर लिए गए हैं, किंतु आरक्षण को लेकर शुरू हुई राजनीति ने इन भर्तियों पर विराम लगा दिया है। पीएससी के अलावा व्यापम में भी कई भर्तियां लंबित हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती से लेकर विधानसभा के लिए निकाले गए भर्ती, डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती सहित कई भर्तियां जहां सारी प्रक्रिया पूर्ण करने अंतिम सूची की प्रतीक्षा में युवा चिंतित हैं। 18 जनवरी 2012 को छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई। दरअसल आरक्षण अधिनियम 1994 में संशोधन कराते हुए इसके धारा 4 को रद्द कर 50% के आरक्षण की सीमा को समाप्त करते हुए आबादी के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था तत्कालीन भाजपा के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में लागू हुई। इसके लागू होने के बाद एक नहीं बल्कि कई याचिका बिलासपुर हाईकोर्ट में लगाई गई और 58% आरक्षण के विरोध में 2012 से लेकर 2022 तक बहस चली, जिसका परिणाम यह आया कि 19 सितंबर 2022 को हाईकोर्ट बिलासपुर ने तमाम दलीलों को सुनते हुए 50% की आरक्षण की व्यवस्था को लागू करते हुए 58% की व्यवस्था रद्द कर दी, जिसके बाद प्रदेश भर में आरक्षण को लेकर विपक्ष सहित कई आदिवासी संगठनों ने व्यापक स्तर पर विरोध शुरू कर दिया। चारों ओर से घिरती जा रही सरकार ने आनन फानन में 3 दिसंबर को नया आरक्षण बिल लाते हुए अनुसूचित जाति को 13%, अनुसूचित जनजाति को 32%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और सामान्य वर्ग के गरीबों को 4% आरक्षण का प्रावधान कर दिया, जिसके तहत आरक्षण बढ़कर 76% तक पहुंच गई, जिसे राज्यपाल के पास भेजा गया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने फरवरी माह तक इसे लटकाए रखा। 12 फरवरी को देश के कई प्रदेशों में राज्यपाल बदले गए और छत्तीसगढ़ से अनुसुईया उइके की भी रवानगी हुई और 23 फरवरी को नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में शपथ ली, लेकिन अब तक आरक्षण बिल पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। आगामी समय में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में युवाओं में काफी निराशा एवं आक्रोश है कि कहीं यह बिल और आरक्षण का मुद्दा ज्यादा समय तक लटका तो फिर चुनाव के बाद ही कोई परिणाम निकल सकेगा और फिर आगे क्या होगा, इससे लेकर सभी चिंतित हैं। आपको यदि हम आंकड़ा दें तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा निकाले गए विभिन्न पदों की जानकारी इस प्रकार है, जहां प्राथमिक एवं अंतिम स्तर तक की परीक्षाएं पूर्ण कर ली गई हैं और परिणाम का इंतजार है। हाउसिंग एंड इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के तहत असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च के 2 पदों के विरुद्ध 247 प्रतिभागी अभी भी अंतिम फैसले के इंतजार में है। इसी प्रकार अलग अलग विभागों के रिक्तियों के लिए निकाले गए पीएससी के 171 पदों के विरुद्ध 1,29,206 आवेदन थे, जहां 509 प्रतिभागियों को अंतिम परिणाम का इंतजार है। वहीं छत्तीसगढ़ वन सेवा के 211 पद के विरुद्ध 95,990 आवेदन आए थे, जिसमें 635 उम्मीदवारों की अंतिम परिणाम का इंतजार है। वहीं अलग अलग विभागों के लिए पीएससी द्वारा निकाले गए स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में 85 पदों के विरुद्ध 19,908 आवेदन आए, जहां पर लिखित परीक्षा का परिणाम अभी भी लंबित है। स्वास्थ्य शिक्षा विभाग के आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर, फिजियोथेरेपिस्ट, कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर के 168 पदों के लिए विरुद्ध 3,158 आवेदन आए, जो लिखित परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। वहीं पीएससी द्वारा अलग अलग विभागों के लिए निकाले गए चपरासी के 91 पदों के लिए 2,16,501 आवेदन आए, जो कि लिखित परीक्षा के परिणाम का आज भी इंतजार कर रहे हैं।
वहीं पीएससी के द्वारा ही निकाले गए गृह विभाग के साइंटिस्ट ऑफिसर के 23 पदों के विरुद्ध 939 आवेदन आए, जो कि आज भी लिखित परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। इन सभी पदों को यदि मिलाया जाए तो कुल 751 पदों पर पीएससी ने भर्ती निकाली, जिसमें 6,68,811 युवाओं बेरोजगारों ने आवेदन किया, जिसके परिणाम आज भी लंबित हैं। देखिए, पीएससी की बात करें, पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो जो स्टेट सर्विस एग्ज़ाम होता है उसके 171 पद, और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एसीएफ और रेंजर के पद हैं उसमें लगभग 211 पद, प्यून के लगभग 85 से 90 पद, और इस तरीके से कुल मिला के लगभग 751 पद जो हैं वो सिर्फ पीएससी में लंबित हैं, जिनकी प्रक्रिया लगभग पूर्ण रूप में हो चुकी है, जिसके किसी के एग्ज़ाम हो चुके हैं, किसी के स्किल टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन नियुक्ति आदेश लगभग 6, 7, 8 महीने, साल, 2 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, जब से आरक्षण विवाद इस प्रदेश में हुआ है 19 सितंबर के बाद से। और इसी तरह अगर अन्य एग्ज़ाम लें, जैसे व्यापम के थ्रू जो जल संसाधन विभाग हुआ था, उसमें जूनियर इंजीनियर के लगभग 400 पद हैं, और विद्युत विभाग के डेटा एंट्री ऑपरेटर के लगभग 400 पद। उसी तरीके से विद्युत विभाग के जेई के 3 डिपार्टमेंट्स में लगभग 30 से 35 पद। तो इस तरीके से अगर हम कुल मिला के देखें तो 1500 से 1600 पद लगभग पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिनके नियुक्ति आदेश देने बाकी हैं सरकार को, जो कि सिर्फ आरक्षण का हवाला दे करके रोक करके रखा गया है। और तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि जो भी भर्ती परीक्षाएं लंबित हैं, कम से कम जो कि अपने अंतिम चरण पर है, उनको उनकी नियुक्ति आदेश जल्द से जल्द जारी किया जाए, क्योंकि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं इसमें जिनकी लगभग लास्ट एज है लिमिट की एग्ज़ाम की, तो वो आगे वैसे भी बैठ नहीं सकते किसी परीक्षा में एज की वजह से। तो यही सरकार से गुजारिश है कि जल्द से जल्द नियुक्ति आदेश और जो भी निपटारा किया जा सकता है आरक्षण का, कम से कम लंबित भर्ती परीक्षाओं को लेकर के, इसको जल्द से जल्द किया जाए। वहीं छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा निकाले गए कई परीक्षा के परिणाम आज भी लंबित है। सब इंस्पेक्टर के 975 पद, साइंटिस्ट भर्ती, पटवारी नियुक्ति, डाटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्ति सहित विधानसभा में भर्ती, विद्युत विभाग की डाटा एंट्री ऑपरेटरों के 400 पद सहित विद्युत विभाग में जेई के पद व जल संसाधन विभाग में जेई का 400 पद सहित कई अन्य भर्ती लंबित होने के युवाओं में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं नई नियुक्तियों के लिए भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहे हैं, जिनमें 12,400 पदों पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया होनी है, जबकि सहायक विकास विस्तार अधिकारी के 250 पद, हॉस्टल अधीक्षक के 400 पद सहित लेबर इंस्पेक्टर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, अमीन, पटवारी, सिंचाई विभाग की भर्ती के नोटिफिकेशन आरक्षण व्यवस्था को लेकर रुके हुए हैं। काफी बेरोजगार युवा ऐसे उम्र सीमा में हैं जहां पर निर्धारित उम्र सीमा समाप्त होने को है। ऐसे में अंतिम प्रकाशन की सूची का इंतजार कर रहे युवाओं में निराशा है कि कहीं आरक्षण में फेरबदल जैसी स्थिति बनी और पुराने कटआउट को नए नियम के आधार पर लागू किया गया तो कहीं नौकरी हाथ से न निकल जाए। वहीं कई स्थानों पर तो युवाओं की उम्र सीमा ही समाप्त होने को है। ऐसे में यदि भर्ती प्रक्रिया निरस्त हुई तो नए भर्ती में उन्हें मौका नहीं मिल सकेगा। ऐसी आशंकाओं से युवाओं की स्थिति छत्तीसगढ़ में अभी भयावह है। युवा मानसिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं और भर्ती की प्रक्रिया को पूर्ण कराने हाई कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वहां भी सरकार जवाब नहीं दे रही है। बिजली विभाग की नियुक्ति में अंतिम चयन सूची के स्थान बनाने वाले युवा की लंबे समय से परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं और आरक्षण के नए विवाद से परेशान हैं और अंतिम में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वे क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। देखिए, प्रदेश का जो युवा वर्ग है, वो जो प्रदेश सरकार है उसकी नाकामी, उदासीनता की वजह से जो है मानसिक रूप से प्रताड़ना का शिकार है आज की तारीख में। अगर हम बात करें आरक्षण की, तो आरक्षण को लेकर, नए आरक्षण विधेयक को लेकर बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। उसके बाद भी लंबे समय तक वो राजभवन में पेंडिंग है अभी भी, और अब नए राज्यपाल आ गए हैं तो सरकार ने चुप्पी साध लिया है, ना इस पे पक्ष बात कर रहा है ना विपक्ष बात कर रहा है। तो इस तरीके से जो युवा वर्ग है, जो शिक्षित बेरोजगार हैं, उनकी हालत और ख़राब होती जा रही है। रोजगार के अवसर यहाँ पे एक तो कम है, और दूसरी बात जो नई वैकेंसीज तो आ नहीं रही हैं, और जो पुरानी वैकेंसीज हैं उन्हें भी पूरा नहीं किया जा रहा है। इस तरीके से लगभग 7 लाख से ज़्यादा जो युवा बेरोजगार हैं वो इससे प्रभावित हो रहे हैं। प्रदेश की हालत ये हो गई है कि आज की तारीख में युवा वर्ग पहले तो सरकारी नौकरी की तैयारी करे,
परीक्षा पास करे और उसके बाद नौकरियों को पूरा कराने के लिए कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, पढ़ाई लिखाई छोड़कर जो है ना कोर्ट में जाके वो अपना टाइम पास करे, तब जाकर सरकार जो है शायद जागेगी। उसमें भी सरकार जाग नहीं रही है। अभी जब कोर्ट जवाब मांगती है तो सरकार उसको जवाब तक प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। ये स्थिति है हो गई है आज की तारीख में प्रदेश की। अब आगे देखना होगा कि 76% आरक्षण को लेकर राज्यपाल सहित न्यायालय का क्या फैसला आता है और छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के भाग्य का फैसला क्या होगा और कब होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।